एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टडी एस्पायर। सो आज मैं आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कराने वाली हूँ। इस चैप्टर से बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, तो बहुत ही आसान शब्दों में चैप्टर आपको समझाने वाली हूँ, ध्यान से सुनना। ये चैप्टर लाइफ का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज देता है। चैप्टर नेम है द सरमन एट बनारस। सरमन का मतलब होता है बेटा रिलीजियस स्पीच, मतलब जो धार्मिक भाषण देते हैं, ठीक है, धार्मिक स्पीच देते हैं, उसको हम सरमन बोलते हैं। तो ये जो सरमन है ये बनारस में हुआ था, उसी की पूरी कहानी है, ठीक है। इसमें आप बुद्धा जी के बारे में सारी पढ़ने वाले हो। इस चैप्टर की थीम है द इनविटेबिलिटी ऑफ डेथ, एक्सेप्टेंस ऑफ सफरिंग एंड द पाथ टू एनलाइटमेंट थ्रू अ डिटैचमेंट। देखो, एक्सेप्टेंस करना, अगर किसी के घर में डेथ होती है तो उसको एक्सेप्ट करना, ठीक है। सफरिंग आप कर रहे हो उसको एक्सेप्ट करना, और आप एनलाइटमेंट ढूंढ सकते हो जब डिटैचमेंट होगा, ठीक है। बात करते हैं समरी की। तो समरी में बेटा पहले बात करते हैं गौतम बुद्धा की। तो इनका जो जन्म हुआ था 563 बीसी में हुआ था। कब तक? 483 बीसी तक, ठीक है। तो बेटा इनकी लाइफ थी ना प्रिंस की तरह, ये जीते थे, मतलब प्रिंस किंग के घर में हुए थे, उनके बेटे थे ये। तो इनका नाम था बेटा सिद्धार्थ गौतम, ठीक है। और नॉर्थन इंडिया में इनका जन्म हुआ था। तो ये बहुत राजा की जिंदगी जीते थे। इनको कोई भी दुख दर्द का नहीं पता था, क्योंकि इनके पेरेंट्स ने इन तक दुख दर्द पहुंचने नहीं दिया था। बेटा 12 साल की उम्र में इन्होंने क्या करा? इन्होंने हिंदू सेक्रेड स्पिरिचुअल्स 4 years later he returned home to marry a princess। तो बेटा ये हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स के लिए निकल गए थे, और इन्होंने 4 साल के बाद क्या करे थे? अपने घर वापस आए थे, ये ढूंढने के लिए कि स्क्रिप्चर नॉलेज के बारे में, ठीक है। दे हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बेनिफिटेड रॉयल्टी। इन्होंने बेटा 10 साल, ठीक है, दे हैड अ सन लिव फॉर 10 years, उनका बेटा था, और 10 साल तक वो साथ रहे थे। मीन्स ये 25 साल की उम्र तक, ठीक है, इनकी जो है सफरिंग इनको पता भी नहीं था कि क्या होती है, ठीक है। दुख दर्द पीड़ा इन्हें कुछ नहीं पता था, क्योंकि इनके पेरेंट्स ने इन्हें पता ही नहीं लगने दिया। तो फिर एक दिन इन्होंने सोचा कि मैं बाहर जाता हूँ। जैसे ये बाहर गए तो इन्होंने बहुत सारी चीजें देखी बेटा। देखो, हंटिंग के लिए बाहर गए तो फ्यूनरल प्रोसेशन देखा इन्होंने, मीन जैसे वो अंतिम यात्रा होती है ना, जो अर्थी को लेके जाते हैं, तो वो चीज देखा इन्होंने, ठीक है। मोंक बैगिंग फॉर आर्म्स, जो भिखारी है वो भीख मांग रहा था, एक बुजुर्ग बैठे थे उनको उदास देखा। तो ये सारी चीजें देखकर उनके दिमाग में ये चीजें उत्पन्न होने लगी कि दुनिया में कितना दुख दर्द है, ठीक है। एनलाइटमेंट स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए बेटा वो 7 साल के लिए चले गए थे अपना घर छोड़कर, कि ये सारी नॉलेज के लिए कि क्या चीजें होती हैं, अपने सारे सवाल जो उनके मन में उठ रहे थे उनकी नॉलेज के लिए 7 साल के लिए ये बाहर चले गए थे, ठीक है। उसके बाद वो बेटा एक पीपल ट्री के नीचे बैठ गए थे, ठीक है, जो उनके अंदर सवाल चल रहे थे उन सब चीजों को आंसर निकालने के लिए 49 डेज तक ये वहां पर बैठे रहे थे। 49 डेज आपकी बुक में नहीं है, तो आप गूगल पर सर्च करोगे तो 49 डेज आपको पता चल जाएगा, ठीक है। 49 डेज तक बेटा ये वहां पर बैठे रहे थे और मेडिटेशन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? मेडिटेशन कर रहे थे। क्योंकि देखो आपको ही पता होगा, आज के टाइम में अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आपको अपने आप ही सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगा, क्योंकि आज के टाइम में बच्चे हो चाहे बड़े हो चाहे बूढ़े हो, हर कोई स्ट्रेस लेता है। स्ट्रेस लेने की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, लेकिन अगर मेडिटेशन करोगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो उनकी भी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। उन्होंने 49 डेज तक मेडिटेशन किया था। उसके बाद 7 दिन के बाद उन्होंने उस पीपल ट्री के नीचे बैठे थे। उस पीपल ट्री का नाम रख दिया था बेटा बोधि ट्री। याद रखना, क्या रखा था? बोधि ट्री। उन्होंने उस ट्री का नाम रख दिया था बोधि ट्री, और ट्री ऑफ विजडम उसको कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद बुद्धा जी को बोला गया बुद्धा द अवेक, बुद्धा द एनलाइटमेंट, ठीक है, एनलाइटेड। तो बुद्धा जी ने उन्होंने फर्स्ट टाइम जो सरमन किया था, जो भी अपना स्पीच दी थी, जो भी उनकी रिलीजियस नॉलेज थी उन्होंने स्प्रेड की थी फर्स्ट टाइम बनारस। इसीलिए ही चैप्टर का नाम लिखा है द सरमन एट बनारस, ठीक है। किसने किया था? बुद्धा जी। बुद्धा जी का क्या नाम था? सिद्धार्थ गौतम, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब बेटा क्या हुआ था?
अब एक कहानी यहाँ से शुरू होती है। तो आपने जान लिया सब कुछ बुद्धा जी के बारे में। अब यहाँ से शुरू होता है एक कीसा। कीसा गौतमी नाम की एक औरत थी, ठीक है, उसका बेटा गुजर गया था। वो उस सफरिंग को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, वो नहीं मान रही थी कि मेरा बेटा मर गया है। वो जगह जगह सबके पास उसकी लाश लेकर जा रही थी कि मेरे बेटा को कोई ऐसी दवाई दे दो जो कि मेरा बेटा बच जाए। वो दर दर जाती, ठोकर खाती और सबसे भीख की तरह मांगती, मेरा बेटा ठीक कर दो, दवाई दे दो कोई। तो एक आदमी ने उन्हें सजेस्ट किया कि आप, मेरे को एक फिजिशियन पता है, आप उनके पास जाइए, ठीक है। गौतम बुद्ध जी के बारे में बात हो रही है। उस आदमी ने कीसा को भेजा गौतम बुद्ध जी के पास। तो उन्होंने कहा तुम एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड लेके आओ, ठीक है। वो जाती है, मान लेती है उनकी बात कि अगर आप एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड ले आओगे, लेकिन एक कंडीशन है, लेकिन आप उस घर से मस्टर्ड सीड लेके आना जिस घर में किसी की भी डेथ ना हुई हो, किसी ने अपना भाई ना खोया हो, किसी ने अपना बाप ना खोया हो, किसी ने अपना पति ना खोया हो, किसी ने अपना कोई भी प्यारा या फिर अपना ना खोया हो। तो वो जाती है, सबके यहाँ से मांग के लाती है। तो सब लोग उसे सीट तो दे देते हैं, मस्टर्ड सीट दे देते हैं, बट फिर बताते हैं हमारे यहाँ पे इनकी डेथ हो गई है। मतलब हर घर में उसको यही आंसर मिलता है। आखिरी में जाके वो एक स्ट्रीट पे बैठ जाती है और सोचती है कि इस दुनिया में हर किसी ने अपना कोई खोया है, ठीक है, हर किसी ने अपना खोया, तो ये सफरिंग है, ये मुझे एक्सेप्ट करनी चाहिए। वो स्ट्रीट पे बैठ जाती है, सबके घरों की लाइट जल रही होती है। लाइट मीन्स उस टाइम पे बल्ब नहीं हुआ करता था, लालटेन जो होती है ना, लालटेन जल रही थी। तो एक टाइम पे आकर वो सबकी लाइटें बंद हो जाती है, मीन्स सबकी जो लालटेन है वो बंद हो जाती है रात को। वो सोचती है, वो कंपेयर करती है लाइफ को कि जैसे एक समय पर ये लालटेन बंद हो जाती है, ऐसे ही एक टाइम पर जिंदगी में जिस इंसान ने जन्म लिया है वो भी एक ना एक दिन मरता है। इसमें कोई फर्क नहीं है कि बूढ़ा है या बच्चा है या फिर यंग है, इसमें कोई वो नहीं है, कि बस ये है एक ना एक दिन किसी को मरना है। कोई जल्दी मरता है, कोई बाद में मरता है, ठीक है। सो बेटा, उसके बाद बुद्धा जी ने जो अपनी स्पीच दी थी बनारस में, उन्होंने कहा था जो हमारी लाइफ है ना वो एक अर्थन पोट की तरह है। अर्थन पोट मिट्टी का बर्तन, ठीक है, या मटका बोल लो। तो वो एक ना एक दिन जैसे वो मटका टूट जाता है ना, ऐसे ही जिंदगी रुक जाती है। इसलिए बेटा उन्होंने कहा है आंसू अगर आप भाओगे, जैसे मर जाता है कोई, देखो रोना तो आता है क्योंकि अटैचमेंट होता है, लेकिन बुद्धा जी ने कहा है अगर आप ऐसे रोगे तो आप अपने आप को ही दुख दोगे, ठीक है, अपने आप को दुख दोगे, उससे कुछ भी नहीं बदलेगा। जो इंसान मर गया वो मर गया। इसलिए जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करो। बेटा ये चीज उनके यहाँ से आई, कब आई, देखो 25 साल तक उनको पता भी नहीं था सफरिंग क्या होती है, सफरिंग मीन्स प्रॉब्लम्स क्या होती है, उन्हें भी नहीं पता था, लेकिन उन्होंने उसकी खोज की, उन्होंने मेडिटेशन किया, उनको सारे जवाब मिले। ऐसे ही बेटा अगर सब मेडिटेशन करते हो ना, आपके पास सारे आंसर्स मिल जाएंगे आपको। तो उन्होंने यही चीज लाइफ को कंपेयर किया है कि जिसने जन्म लिया है वो एक ना एक दिन मरेगा जरूर। इसलिए जितनी रियलिटी को आप एक्सेप्ट करोगे, देखो हर तरह का इंसान इस दुनिया में होता है, मानते हो ना, तो लेकिन अगर जो रियलिटी एक्सेप्ट करता है, आप भी देखो आपके पास भी चारों तरफ हर तरह का आदमी होगा। आप स्ट्रांग भी देखोगे, आप ये कहोगे तो बड़ा पत्थर दिल है, आंखों में से आंसू नहीं आते, बेटा वो पत्थर दिल नहीं है, उसने एक्सेप्ट किया हुआ, ये रियलिटी है, ठीक है, ये एक ना दिन सबके साथ होनी है। आपने देखा होगा बोलते हैं वुमेन और मैन में डिफरेंस बताते हैं कि जो मर्द होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, इसलिए वो रोते नहीं है, नहीं बेटा, क्योंकि वुमेन इमोशनल होती हैं तो वो रो देती हैं, ठीक है, वो समझ नहीं पाती, इतनी मैच्योरिटी से वो नहीं संभाल पाती अपने आप को। लेकिन हर मैन को पता होता है कि ये चीज सबके साथ होनी है, तो वो इसलिए नहीं रोते हैं, ठीक है। सो बेटा ये चीज बुद्धा जी ने सिखाई है, तो आपको भी लाइफ में लेसन लेना चाहिए। देखो दुख दर्द जिंदगी में आते हैं, जैसे आप सुख को अच्छे से मुस्कुरा के एक्सेप्ट करते हो, ऐसी दुख को भी एक्सेप्ट करो, ठीक है। सुख दुख सबकी लाइफ में होता है, ठीक है, ये एक ना एक दिन सबके साथ होना है, ठीक है। किसी के साथ कुछ होता है, किसी के साथ कुछ होता है, किसी के साथ जल्दी होता है, किसी के साथ लेट होता है। इसलिए रियलिटी एक्सेप्ट करो और आज जियो। कल के जीने के चक्कर में, कल के सोचने के चक्कर में आज नहीं जी पाते हो आप। बच्चों के लिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहूंगी, बेटा आज की जिंदगी जियो, इतना प्रेशर में लाकर मत पढ़ो, पढ़ाई करो मन लगा के, जब मन कर रहा है, फोर्सफुली पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
खेलने के टाइम पे खेलो, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करो, पेरेंट्स के साथ टाइम बिताओ। आज की जनरेशन ऐसी है, पेरेंट्स के साथ टाइम नहीं बिताती है, उनके भाषण लगते हैं, अगर वो कुछ कहते हैं बेटा वो आपके अच्छे के लिए कहते हैं। जब लाइफ चली जाती है ना बेटा, आप देखो जो चीज आपके पास होती है आपको उसकी कदर नहीं होगी, लेकिन जो चीज आपके पास नहीं है आपकी उसकी चाह रहती है ना। तो ऐसे ही जो आपके पास है उसकी कदर करो, चाहे वो कम है चाहे ज्यादा हो, आप उसको कभी कंपेयर नहीं कर सकते। अगर जो इंसान छोटे से में भी खुश है वो बड़ा इंसान है, ये मेरा मानना है। अगर कोई ज्यादा पैसे वाला है, अगर वो खुश नहीं है तो वो खुश नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ठीक है। उसके घर में सबके हैं दुख सुख दुख है, ऐसा नहीं है अमीर है उसके घर में दुख नहीं होगा, सबके घर में सुख दुख है। ये सिर्फ बेटा इंसान का मानना होता है। यही सब आपको मैं आपको अगेन एंड अगेन बोल रही हूँ, हर चैप्टर को अपनी लाइफ से रिलेट करके पढ़ो तो आंसर इतना बेहतरीन लिख के आओगे ना पेपर में, सच बता रही हूँ आप याद करोगे मेरी वर्ड। अगर आपने जिस बच्चा भी ये वीडियो देख रहा है ना उसको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है एग्जाम में, आई एम टेलिंग यू, ट्रस्ट माई वर्ड्स। तो बेटा इस सब लिखिए ना, ठीक है। बोधि ट्री था, उनका कब जन्म हुआ था, ठीक है, क्या क्या उन्होंने देखा था तब जाके उन्हें लगा कि मेरे को स्पिरिचुअल नॉलेज लेनी चाहिए, ठीक है, एनलाइटमेंट की तरफ जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको बोलनी है, लिखनी है, ठीक है। बोल बोल के पढ़ो, ठीक है। समरी की प्रैक्टिस करो, थोड़े PYQ की प्रैक्टिस करो, मैंने भी अपलोड किए हैं वीडियोस, ठीक है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट्स ऑन माय वीडियो। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट मेरे बच्चों। पेपर में कुछ भी छोड़ के नहीं आना है, आराम से क्वेश्चन पढ़ना और फिर आंसर लिख के आना, ठीक है। लेंदी पेपर होता है इंग्लिश का, इसलिए टाइमली प्लीज वॉच पहन के जाना और टाइम टू टाइम देखते रहना और आंसर को उसके अकॉर्डिंग लिखना, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।